नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों देखो, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड आप सभी के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मूल विधि पॉलिटी तो चलिए ठीक है, आपने टॉपिक बताए हैं, ठीक है, नोट्स भी आपने दिए हैं, लेकिन करंट अफेयर का हम लोग क्या करें, कौन कौन से टॉपिक पिछली बार पूछे गए थे अपना जो, ठीक है, ये मैंने डेट तक लिख दी है, ठीक है, यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो पिछले पेपर में जो करंट अफेयर पूछे गए थे, क्या पैटर्न सेम रहने वाला है, इस बार हम लोग करंट अफेयर पे कितना फोकस करें, ठीक है। क्योंकि यार देखो, मैंने बहुत सारे, हम लोग भी क्या है, देखते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं कि क्या कौन बता रहा है। मैंने बहुत सारे चैनल देखे दोस्त, कोई बता रहा है कि अरे इतना करंट अफेयर आता है, ये पढ़ लो, 50 घंटे की क्लास पढ़ लो, 20 घंटे की मैराथन पढ़ लो, इससे आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। करंट अफेयर के लिए ये पूरी किताब रट मारो, 1000 MCQ पढ़ डालो। देखो दोस्त, ठीक है, ये आपका क्या है, CBT एग्ज़ाम है। पिछले पैटर्न को, जैसा कि NTPC और आपका ग्रुप डी में होता है, ठीक है, कि पेपर प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से आपको CBT जो होने वाला है UPSI का 2017 का जो पेपर था, आपको मैं इंश्योर कर सकता हूँ दोस्त, 90 से 95% पेपर सेम वैसा ही उसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करेंगे पिछले बार करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस किया गया था। मैं दोस्त आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये वीडियो आप कंप्लीट देख के इसको अपनी जो स्टडी है इसमें ले आना, ठीक है। जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, इनको अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में चले ही जाना। मान लीजिए अगर करंट अफेयर में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 में से 3 आप आराम से कराओगे, ठीक है। इतने ही टॉपिक में से आराम से आप कराओगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 में से 5 आप, अब 40 दिन बचे हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ के ले आओगे, लेकिन 5 में से 3 की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि इतने आराम से आ जाएंगे। सबसे पहले भैया टॉपिक देख लो, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से अपने 2000, ठीक है, जो 17 का पेपर हुआ था उसमें से आए थे। तो ये मैं 6 पेपर का एनालिसिस जो रहता है आपके पास लेके आया हूँ। 12 दिसंबर 2017 की प्रथम पाली का पेपर है ये, उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं। साथ ही साथ 13 दिसंबर 17 का, 14 दिसंबर 2017, 15 दिसंबर 2017, 16 दिसंबर और 22 दिसंबर 2017। तो ये 6 पेपर का एनालिसिस है, ठीक है। इनमें भी पेपर में, ये जो 6 पेपर हुए हैं, इनमें भी लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 12 दिसंबर 2017 में कौन कौन से पूछे गए थे आपके क्वेश्चन करंट अफेयर से। चलिए तो दोस्तों 12 दिसंबर के बारे में बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन रॉ के प्रमुख कौन है, ये पूछा गया था आपका, ठीक है। उसके बाद एक देश के प्रधानमंत्री पूछे गए थे, ठीक है। उसके साथ ही साथ CISF के प्रमुख पूछे गए थे, ठीक है। 12 तारीख को ये सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में आए थे। 13 तारीख के बारे में अगर हम लोग दोस्तों बात करें, तो ये गंगा सफाई वाली जो परियोजना थी, स्वच्छ गंगा, ठीक है, उसका एक पूछा गया था क्वेश्चन। एक निधन पूछा गया था कि कोई फुटबॉल के प्लेयर हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति हाल ही में निधन हो गया और किस खेल से वो संबंधित थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। एक परियोजना आई थी कि प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, हाल ही में ही किस परियोजना का कहाँ से शुभारंभ किया। उसके साथ ही नया पुलिस दस्ता, एक महाराष्ट्र का क्वेश्चन आया था कि आतंकवादी जो विरोधी एक पुलिस दस्ता है या फिर आतंकवाद से सुरक्षा के लिए एक नया पुलिस दस्ता महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे बनाया है, उसका क्या नाम है। एक MOU से क्वेश्चन पूछा गया था, मेमोरा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भारत और एक और देश का MOU था ये, कि आतंकवाद से ही निपटने के लिए भारत और किस देश ने MOU पे साइन किए हैं। आयकर कटौती से एक क्वेश्चन था कि 2016-17 में आयकर पर इस स्पेसिफिक चीज़ पे कितने % की छूट मिलेगी। तो ये इतने क्वेश्चन आए थे आपके 13 तारीख को, ठीक है। अब पेपर तो देखो 3-4 पालियों में हुआ था, लेकिन हम लोग प्रथम पाली को लेके ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि संभव नहीं है कि हम लोग इतनी 20-25 जो पालियाँ हैं सबको आपको बताएं। 14 तारीख के बारे में दोस्तों बात करें, तो मंत्रिमंडल सचिव कौन है, ये पूछा गया था। आयकर से इसमें फिर से एक क्वेश्चन आया था, और सैन्य अभ्यास का एक क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है, कि भारत और किस देश का सैन्य अभ्यास था, सीधा नाम पूछा गया था। 2 देशों के नाम दिए थे, भारत और एक और अन्य देश, उनका सीधा नाम पूछा गया था यहाँ पे। 15 तारीख के बारे में बात करें दोस्तों, तो UPSC के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रिक्स के, ठीक है, ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिक्स के 2 मंत्रियों की बैठक का एक क्वेश्चन था। फसल उत्पादन से क्वेश्चन था, इसमें पता क्या था क्वेश्चन, घुमा के थोड़ा क्वेश्चन था
कि प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो वैसे तो गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन तमिलनाडु उसका आंसर था। लेकिन क्या था, इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। जिन लोगों ने जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा होगा तो यूपी ठोक आए होंगे उसका आंसर, लेकिन उसमें लिखा था प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी इसके क्वेश्चन बना दिया था। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान के। कोरिया पर्यटन महोत्सव, इसका एक क्वेश्चन आया था। तो 15/12/2017 को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से। 16 दिसंबर 2017 को बात करें तो फिर से एक आतंकवाद के लिए एमओयू था, जो आतंकवाद से बचाव के लिए एमओयू, कि भारत ने किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछे गए थे। OECD का मुख्यालय पूछा गया था। सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भारत और सिंगापुर का था, सिम्बैक से पूछा गया था। 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति पूछे गए थे। ठीक है, 22 तारीख के बारे में बात करें तो नेपाल की एक नई पार्टी, की नेपाल की वर्तमान में जो पार्टी है, इसने एक और पार्टी का निर्माण किया है, उसका नाम क्या है। 2016 में सीमेंट के शीर्ष उत्पादक देश के बारे में क्वेश्चन आया था, चाइना, भारत और अमेरिका इसका आंसर था। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा गया था। और एक सूचकांक से क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि वर्तमान में सूचकांक में भारत की रेटिंग क्या है, रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखो 6 पेपर ये थे। ठीक है, 6 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको किस जो टॉपिक है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर में कितने टॉपिक लगभग पूरे अच्छे से निचोड़ के अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। पहला टॉपिक है देखो संवैधानिक पद, आप अच्छे से, ठीक है, हुक के पढ़ के जाना। संवैधानिक पद जितने भी रहते हैं, ठीक है, चाहे आपका लोकसभा में कोई हो, राज्यसभा में कोई हो, नीति आयोग का कोई अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई भी हो, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, बाकी जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कि हम लोग स्पीडी जो किताब आती है अपनी करंट अफेयर की, उसका जो पहला पेज होता है उसमें दिए रहते हैं पद। ठीक है, संवैधानिक पद जैसे प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है, वो सलाहकार कौन है, इसमें रक्षा सचिव कौन है, वित्त सचिव कौन है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही साथ आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी उसमें समितियों वाला पार्ट रहता है। ठीक है, समिति रहती है ना, कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो पढ़ लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, SC/ST आयोग के, OBC आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जितने भी ये संवैधानिक पद हैं पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, इनसे मैं इंश्योर कर सकता हूँ आपको एक क्वेश्चन 100% आएगा, देखो दोस्त। ठीक है, उसके साथ ही आप ये भी पढ़ लेना IB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रॉ के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, ठीक है, आयुक्त कौन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, जितने भी ये क्वेश्चन रहते हैं ये पढ़ लेना। उसके बाद वर्तमान में जैसे कि आपसे ये पूछा गया था ना क्वेश्चन कि CISF के प्रमुख कौन है, तो इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन रहते हैं आपके, CRPF के प्रमुख कौन है, NCC के प्रमुख कौन है। ठीक है, सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन देखो यहाँ से आपके कंप्लीट 100% हो गए, क्वेश्चन आएंगे आपके। संवैधानिक पद में ये भी पढ़ लेना, UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखें। उसके बाद MOU, भारत ने जितने भी देशों के साथ 2020-21 में MOU साइन किए हैं, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। खासकर आतंकवाद विरोधी जितने भी MOU रहेंगे, ठीक है, आतंकवाद से निपटने के लिए जितने भी MOU साइन किए हैं भारत ने, अच्छे से आप पढ़ लेना। सैन्य अभ्यास पढ़ लेना, भारत ने मालाबार कहाँ पे किया, अमेरिका के साथ कौन किया, कतर के साथ कौन किया, UAE के साथ कौन किया, ठीक है, या फिर सऊदी अरेबिया के साथ कौन किया। सैन्य अभ्यास श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, सिंगापुर के साथ, जापान के साथ। क्वाड को पढ़ लेना। ठीक है, क्वाड की मीटिंग है। क्वाड में 4 आपको पता होगा देश हैं आपके, भारत, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इनकी मीटिंग पढ़ लेना कि अध्यक्षता किसने की थी या फिर कहाँ पे आयोजित की गई थी। वर्चुअली आयोजित हुई थी। ब्रिक्स भी आपको पता है 2-3 दिन पहले आयोजित हो चुकी है, तो ब्रिक्स पढ़ लेना कि कहाँ पे अध्यक्षता हुई 2022 में, कहाँ कौन अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स का, इसी प्रकार से। ठीक है, नए राष्ट्राध्यक्ष पढ़ लेना, जैसे अभी म्यांमार का जो सैन्य प्रमुख था, ठीक है, उसने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, तो वो पढ़ लेना। श्रीलंका, नेपाल के भी, ठीक है, KP शर्मा ओली की जगह और कोई बन गया है, उनको पढ़ लेना। शेर बहादुर देउवा हैं शायद नए प्रधानमंत्री नेपाल के। ठीक है, अफ़गानिस्तान तो देखो इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी इजराइल के पढ़ लेना, जापान के भी बदल गए थे उनको पढ़ लेना, ताकि हे के शुगा ऐसी कुछ हैं,
ठीक है। नफ्ताली बेनेट इजराइल के बन गए हैं। तो यही जिन देशों से भारत के रिलेशन देखो अच्छे चलते हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाना कि इनके प्रधानमंत्री कौन है, उनके प्रधानमंत्री कौन है या फिर राष्ट्रपति कौन है, इस प्रकार से। ठीक है। यूनाइटेड नेशन के भी देख के चले जाना कि यूनाइटेड नेशन की जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं ना, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, उसके बाद IMF के अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन। पुलिस से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हों वो पढ़ के चले जाना, जैसे कि किसी राज्य की पुलिस को अगर कोई अवार्ड मिला है वो पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अगर कोई नया दस्ता बनाया है आतंकवाद से निपटने के लिए या फिर महिला सुरक्षा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको ज़रूर आप पढ़ के जाना। ओलंपिक पैरा ओलंपिक भी आप देख के चले जाना। वैसे यार क्वेश्चन आए नहीं थे क्योंकि देखो 2016 में तो खुद ओलंपिक हुआ था। ठीक है। जितने भी मैंने ये पेपर देखे तो मुझे तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन आप पढ़ के चले जाना। जैसे कि अभी गोल्ड मिला है भारत को, तो नीरज चोपड़ा को किस कैटेगरी में गोल्ड मिला, उन्होंने कितनी लंबे दूर तक भाला फेंका, 87 पॉइंट कुछ फेंका था ना, 87.75 ऐसी कुछ। ठीक है। तो ये पढ़ के चले जाना। उसके बाद पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड आए हैं तो इनको पढ़ के जाना, क्योंकि गोल्ड देखो इम्पोर्टेंट रहते हैं। बाकी भी देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 2020 और 21 में भारत का उत्पादन, तो ये देखो पिछले बार भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, देख लेना। भारत जिनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग पे आता है उत्पादन में, ये पढ़ लेना आप। ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय में। साथ ही साथ भारत में जो फसल उत्पादन होता है ना, कि जैसे गेहूँ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादित हुआ इस साल, चावल कौन से राज्य में उत्पादित हुआ सबसे ज़्यादा, गन्ना कौन से में, ये सब पढ़ लेना। रैंकिंग पढ़ लेना। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, और भी कोई इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग देख लेना। तो ये कितने टॉपिक हो गए अपने, ये हो गए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक दोस्त। देखो अगर आप तैयार करके चले जाओगे, ठीक है, तो लगभग आपके अगर 5 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, 5 में से 3 आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। क्योंकि देखो 100% ये जो चीज़ है ना, जैसे कि संवैधानिक प्रमुख हो गया, 100% एक क्वेश्चन आएगा आपका करंट अफेयर में इससे। ठीक है। नए सैन्य अभ्यास भी आ सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं पूरे मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। मोस्ट की पावर यहाँ पे इनफाइनाइट लगा दो। ठीक है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इतने टॉपिक पढ़ के आप चले जाना। ठीक है। आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ठीक है, जो जीके वाला पार्ट है UPSI एग्ज़ाम के लिए, अगर आप बचे इन 40 दिनों में अपना जीके का पार्ट, जो मूल विधि है, जो पॉलिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करना चाहें, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मूल विधि और पॉलिटी के नोट्स की लिंक मिल जाएगी। इतना भी अगर दोस्त आप पढ़ के चले जाओगे मूल विधि और पॉलिटी, में गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है। आपका मूल विधि और पॉलिटी से 24 क्वेश्चन आते हैं, आपके 16 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं पॉलिटी से, बाकी 8 क्वेश्चन आते हैं मूल विधि से। इन 24 क्वेश्चन में से अगर आप बचे इन 40 दिनों में इन दोनों नोट्स को लेके अच्छे से पढ़ लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 20 क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आपको। पॉलिटी इतने अच्छे से कवर है दोस्त, उसमें 100% आप जो 16 क्वेश्चन आएंगे, 16 में से 15 आपको उन्हीं नोट्स में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। जितना मैंने पिछले पेपर्स का एनालाइज़ किया, जितना मुझे, ठीक है, ज्ञान है UPSI एग्ज़ाम के लिए, जितना मैंने पैटर्न देखा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है उनमें। ठीक है। साथ ही साथ मूल विधि में भी अच्छा उसमें कंटेंट दिया गया है, IPC CRPC थ्योरी में है, प्रीवियस के पूरे क्वेश्चन हैं, बाकी आपके जो, ठीक है, ट्रैफिक के संकेत पूछे जाते हैं या जो भी आपका आता है, सब कुछ उसमें अच्छे से कवर किया गया है। बाकी जो आपके एक्ट रहते हैं उनसे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से इसमें कवर किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, ये लिंक आपको इस प्रकार की दोनों की मिल जाएगी। आप जैसे ही पॉलिटी के इंटरफेस को खोलेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पॉलिटी का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। UPSI कंप्लीट पॉलिटी प्लस 70 केस भी हैं इसमें। ठीक है। आपको पता है हर पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस का केस 100% मिलेंगे आपको देखने को। तो इसमें 70 केस हैं, पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स हैं। ठीक है। और मूल विधि के इस प्रकार के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, IPC CRPC अच्छे से कवर है इसमें, CRPC थ्योरी में है, IPC आपको 1 लाइनर में मिलेगा इसमें। साथ ही साथ प्रीवियस के पूरे क्वेश्चन मूल विधि के इसमें कवर मिल जाएंगे, और एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे अच्छे से इसमें आपको कवर मिल जाएंगे, लेकिन 1 लाइनर रहेंगे वो सब। ठीक है। CRPC इसमें थ्योरी में है, बाकी 1 लाइनर में है। साथ ही साथ जो आपके सिंबल वगैरह रहते हैं सब कुछ मूल विधि मूल विधि की जो PDF है उसमें कवर है। क्लियर। तो जो 24 क्वेश्चन आपके आते हैं, अगर आप अच्छे से अभी भी बचे 40 दिन में प्रिपरेशन करना चाहें, ज़बरदस्ती देखो किसी पे है नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ,
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इनको ले सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स के डेमो जो मेरे भाई देखना चाहें, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। इस पर मैसेज करके पॉलिटी और मूल विधि के नोट्स के डेमो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जितना मैंने आपको करंट अफेयर में बताया है प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग, उतना आप पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है। नोट्स तो भाड़ में गए, नोट्स लेना नहीं लेना कहीं से भी दोस्त पढ़ लेना, लेकिन देखो जो ये आपका पैटर्न है पिछला वही रिपीट होगा, ठीक है। इतना आप पढ़ के चले जाना। करंट अफेयर वाला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया 5 में से 3 क्वेश्चन तो देखो कहीं नहीं आपके जाने वाले हैं, इतना अगर आप पढ़ जाओगे तो। क्लियर भैया? चलिए, साथ ही साथ नोट्स जो लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ पे, इस प्रकार से आपको लिंक मिल जाएंगी, इस प्रकार के इंटरफेस खुलेंगे, वहाँ पे जाके आप इनको बाय कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके अलग से, जैसे कि मैथ में कितने टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं लगातार 3 वीडियो बना दूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उनमें कवर हो जाएंगे आपके, उतने पढ़ के चले जाओगे तो 30 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे। आपके जो भी दोस्तों सुझाव हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कृपया दे देना आप। चलिए मिलते हैं।